अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी, लाइक व्हाई वी आर स्टडिंग मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैनेजर्स इन मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ दैट. So this intro is basically towards the approaches of management. Like I have many comments on that कि मैम आप इस पे videos बनाएं. This video is basically the introduction, and we are also discussing the topics or the theories that we are going to discuss in our further upcoming tutorials. So let's get started. Management is the technique to do things in a proper way. लाइक फॉर एग्जाम्पल जब आप सुबह उठते हैं और आप कहते हैं कि आज का दिन मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से गुजारना है, लाइक मैंने जब स्टडी करनी है तो मैंने प्रॉपर टाइम तक स्टडी करते रहना है और उसके दरमियान ब्रेक नहीं लेना, और जब मैंने ब्रेक करनी है दैन मैंने फुल इंजॉय करना है और न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करना है, like doing all the activities that I am going to plan in a proper way. और उसके लिए फिर आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. लाइक यू आर मैनेजिंग your all day activities with management functions, and these management functions are planning, organizing, leading, controlling. आप अपना डे पूरा प्लान करते हो कि आप लोगों ने इस तरह से गुजारना है, फिर अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है. और एक फैक्टर होता है लीडिंग, जो आपको लीड कर रहा होता है, आपकी गोल्स की तरफ लेके जा रहा होता है, आपको बताता है कि आपने ये काम इस तरह से करना है. एंड द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग, एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट management function. The reason behind this is that it manages all the activities in a very efficient way. Like we have to monitor our activities when we are study. Just we prefer study, not other things. So this is how controlling works. और आपको पता है कि कंट्रोलिंग का फंक्शन सबसे ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा होता है? लाइक व्हेन यू आर स्टडिंग इन अ क्लासरूम, whether you are in college, यूनिवर्सिटी और स्कूल, टीचर इज़ देयर. सो टीचर्स आपकी एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं क्लासरूम के अंदर, वो आपको जज कर रहे होते हैं बाय योर एक्टिविटीज़, लाइक यू आर स्टडिंग और नॉट, एंड विच थिंग्स आर यू प्रेफर ऑन दैट टाइम. So this is the function which are used by teachers to control your activities in a classroom and to focus on study, not other things, okay. And this is the same function which is used by managers to monitor activities in an organization. So let's see an example of Egyptian pyramids, जिससे आपको मज़ीद मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा. So Egyptian pyramids और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाते हैं कि किस तरह से इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए गए थे और कितने सारे वर्कर्स जो थे वो उन्होंने ये टास्क परफॉर्म किया था, इसको कंस्ट्रक्ट किया था. और आप देख सकते हैं कि ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, लाइक एंशिएंट टाइम्स की. तो कैसे लोगों ने मशीनरी के बगैर इन सारी चीज़ों को किया था. सो इन प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, विच इज़ मैनेजमेंट, कि हर चीज़ प्रॉपर वे में हो. उन्होंने प्लान किया था कि इतने सारे वर्कर्स जो हैं वो काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, और एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर था कि कौन क्या काम करेगा, कितने टाइम तक करेगा, और कितना उसने एक दिन में काम कंप्लीट करना है, वगैरह वगैरह. और उन्हें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए. और आप लोग देख सकते हैं कि पिरामिड्स की जो शेप है इसमें बहुत भारी भारी पत्थर यूज़ किए गए हैं. सो वो पत्थर उस टाइम में किस तरह से ले जाए गए थे, किस तरह से उनकी डायरेक्शन को सेट किया गया था, किस तरह से उनकी कटिंग की गई थी, प्रॉपर शेप में लाया गया था. सो ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज की गई थी, इनको देखा गया था कि वाकई ऐसा तो नहीं है कि एक की शेप और है, दूसरे की शेप चेंज है, क्या एंगल सही तरह से सेट किया गया है, नहीं किया गया. और ये चीज़ें जो है वो इंश्योर की गई थी. और ये किसने की थी? सो ये चीज़ें किसने इंश्योर की थी? मैनेजर ने. सो मैनेजर जो था वो वहाँ पर कंट्रोलिंग फंक्शन के ज़रिए से हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा था और देख रहा था कि क्या हम लोगों ने जो प्लान की हैं चीज़ें, जो स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, उन सबको फॉलो किया जा रहा है, उनके तहत ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा. और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो किस तरह से उन चीज़ों को ठीक करे, ठीक है. मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा था लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करना, और इस चीज़ पे कंट्रोल कर रहा था कि हर जो टास्क है वो अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है. बड़ी बड़ी कश्तियाँ बनाई गई थी जिसमें इन पत्थरों को, लाइक बड़े बड़े स्टोन्स को ले जाया गया था. सो इजिप्शियन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर को यूज़ किया गया था जिसमें जो डिफरेंट स्किल्ड वर्कर्स थे वो अपने एम्प्लॉयज़ को, यानी जो उनके अंडर लोग आ रहे थे, उनको कंट्रोल करते थे, उनकी एक्टिविटीज़ को देखते थे, ताकि ये एक जो शानदार स्ट्रक्चर्स
स्ट्रक्चर्स हैं उनकी तामीर को यकीनी बनाया जाए। सो फिर फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फायोल, इन लोगों ने फिर मैनेजमेंट थ्योरीज पेश की ताकि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अच्छे से अकम्प्लिश हो जाएं और मैनेजर्स इन थ्योरीज को फॉलो करते हुए हर चीज़ यानी मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म करें और उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है। सो इजिप्शियन पिरामिड्स की एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये था कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पिरामिड्स पे जाके रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से इतना सारा काम किया गया था। बहुत भारी भारी पत्थर जो हैं वो ले जाए गए थे, उनकी कटिंग, और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कोई रोबोट्स नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और उन्होंने किस तरह से मेहनत की थी और इतना सारा अमेजिंग स्ट्रक्चर बनाया। आप इसकी एंगल्स चेक करें, इनकी लोकेशन, एवरीथिंग। सो कौन कौन सी मैनेजमेंट अप्रोचेज हैं जो कि हम लोग स्टडी करेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स। तो ये एक चार्ट आपकी बुक में दिया गया होगा, ठीक है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों ने आज थोड़ा बहुत देखा, इसकी एग्जांपल हम लोगों ने देखी इजिप्शियन पिरामिड्स की। उसके बाद हम लोग आदम स्मिथ और इंडस्ट्री रेवोल्यूशन को भी देखेंगे। फर्दर क्लासिकल अप्रोचेज, क्वांटिटेटिव अप्रोचेज एंड बिहेवियरल अप्रोच, कंटेम्पोरेरी अप्रोचेज, इन सारी चीज़ों को बारी बारी कवर करेंगे। सो आई मेक श्योर कि आपके लिए मैनेजमेंट अप्रोचेस से रिलेटेड ऐसी वीडियोस बनाऊं जो कि विजुअली अट्रैक्टिव हों और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया और एक एग्जांपल देखी विच इज़ इजिप्शियन पिरामिड्स। आई होप कि आप उस पर जाके रिसर्च ज़रूर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे। So if you have any question, any query related to this, put it in comment section. I will definitely reply you, and don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!